हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे और जो है थोड़ी सी डेफिनेशंस रह गई थी, उनको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हेडिंग बनाएंगे डेंटिसिटी। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगी आपकी डेंटिसिटी। डेंटिसिटी देखो ध्यान से, डेंटिसिटी क्या होता है। कह रहा है कि लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, डोनेट होने वाले इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर को ही लिगेंड की डेंटिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लिगेंड है, ठीक है, कोई एक क्या हमारे पास लिगेंड है और उसने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, डोनेट कर दिया। उसने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, डोनेट किया। तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब होता है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या करे, उसने डोनेट कर दिए। तो 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर करे तो डेंटिसिटी क्या हो गई, तो डेंटिसिटी बराबर कितनी होगी, लिगेंड की 2 हो गई। यानी कह रहा है लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट होने वाले इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर को ही क्या बोलते हैं, लिगेंड की डेंटिसिटी बोलते हैं। अगर मान लो कोई लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, कितने कर दे, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसके पेयर कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो डेंटिसिटी कितनी होगी लिगेंड की, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, डेंटिसिटी हो गई। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोनोडेंटेट या जिसको बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। तो इनकी डेंटिसिटी कितनी होती है, इनकी डेंटिसिटी बराबर क्या होगी, 1 होगी। और जब इनकी डेंटिसिटी 1 होगी तो ये कितना डोनेट कर रहे होंगे, तो ये डोनेट कर रहे होंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इनकी डेंसिटी कितनी होगी, 1 होगी, और ये डोनेट कर रहे होंगे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो इनके मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड को याद करने के लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, ट्रिक क्या है कि वेटर, अमन, प्रसाद, हाय, हेलो, सी यू। वेटर, अमन, प्रसाद, हाय, हेलो, सी यू। वेटर का मतलब हो गया वाटर, वाटर का मतलब H2O, यानी जो आपका H2O है इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। यानी वाटर क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अमन मतलब हो गया अमोनिया, अमन का मतलब क्या हो गया, अमोनिया, अमोनिया यानी NH3, and all N containing inorganic groups और molecules। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो कि जैसे CN-, NC-, NCS-, ठीक है, CNS, CNO, ETC, बहुत सारे इस तरीके से। ठीक है, प्रसाद से क्या रख सकते हो, PH3, प्रसाद से क्या रख सकते हो, PH3। हाई मतलब हाइड्रोक्सिल OH माइनस, हेलो मतलब Cl-, Br-, I-, और CO मतलब CO और CH3COO-। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, मोनोडेंटेट लिगेंड हो गए या यूनिडेंटेट हो गए, जिनकी डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो जब भी आपको याद रखना है कि H2O और NH3 और ऑल N कॉन्टेनिंग इनऑर्गेनिक ग्रुप्स और मॉलिक्यूल्स क्या, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो सब क्या होंगे, मोनोडेंटेट होंगे, यानी इनकी डेंसिटी कितनी होगी, 1 होगी। या कोई हाइड्रोक्सिल समूह लगा हो, OH लगा हो, तब भी उनकी क्या होगी, डेंसिटी 1 होगी। या फॉस्फीन गैस PH3 हो, तब भी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, 1 होगी। हेलो मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो, या CO मतलब कार्बोनिल समूह, एसीटेट आयन। ठीक है, तो इनकी सबकी डेंसिटी क्या होगी, 1 होगी। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। मोनोडेंटेट को क्या बोलते हैं, एक दंतुर, क्या बोलते हैं,
एक दंतुर। मोनोडेंटेट का मतलब क्या हो गया, एक दंतुर लिगेंड, ठीक है, या एक दंती, या क्या बोलते हैं, एक दंती भी बोलते हैं इसको, एक दंती लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। फिर बाइडेंटेट देखो, नेक्स्ट देखो, दूसरा है बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का मतलब द्विदंतुर, इसको क्या बोलेंगे, द्विदंतुर, द्विदंतुर लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। इनकी डेंटिसिटी कितनी होगी, इनकी डेंटिसिटी जो होगी, इनकी डेंटिसिटी बराबर क्या होगी, 2 होगी। इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले हैं, ये डोनेट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डोनेट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो इसके लिए भी देखो एक ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक क्या है, ओ सेट जी कभी दोबारा आओ, ओ सेट जी कभी दोबारा आओ। देखो ओ का मतलब क्या हो गया, ओ का मतलब हो गया ओ एक्स की पावर -2, ये क्या हो गया, मतलब ऑक्सीलेट, ये क्या होगा, ऑक्सीलेट होगा। ऑक्सीलेट मतलब C2O4 2- टाइप वाला, ठीक है। सेट में क्या ले लोगे, सेट में 3 भाग यानी SED सेट, और जी मतलब जी, ठीक है। तो S का मतलब हो गया SO4 2- वाला, E का मतलब हो गया EN टाइप का, EN मतलब क्या हो गया, इथाइलिन, इसको बोलेंगे इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है। अगला D मतलब क्या आ जाएगा, D मीन्स हो जाएगा MG, DMG, DMG मतलब क्या हो गया, डाईमिथिल ग्लाइओक्सिम, डाईमिथिल ग्लाइओक्सिम आ जाएगा। G मतलब हो जाएगा GLY, GLY का मतलब हो गया ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट हो जाएगा आपका। कभी मतलब CO3- कार्बोनेट वाला, दोबारा में आपका क्या आएगा, DIPY, और आपका क्या होगा BIPY, मतलब इसका हो जाएगा डाईपिरिडिल, और इसमें हो जाएगा बाईपिरिडिल, ठीक है। दोबारा आओ में आ जाएगा ACAC, यानी आपका एसिटोनेट, ठीक है। तो बाइडेंटेट लिगेंड में आपकी डेंटिसिटी क्या होगी, 2 होगी, और डोनेट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। और इनको याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो गई, ओ सेट जी कभी दोबारा आओ। ओ मतलब ऑक्सीलेट यानी C2O4 2- वाला, सेट मतलब SED, S मतलब SO4 2-, E मतलब EN यानी इथाइलिन डाईएमीन, D मतलब DMG डाईमिथिल ग्लाइओक्सिम, और G मतलब ग्लाई यानी ग्लाइसिनेट, आपका क्या होगा, कभी मतलब कार्बोनेट यानी डाई कार्बोनेट, और दोबारा मतलब DIPY एंड BIPY, डाईपिरिडिल एंड बाईपिरिडिल। आओ मतलब ACAC यानी एसिटिल एसीटोनेट। तो ये इनमें से कोई भी, ये आपको जब भी दिख जाएंगे तो ये क्या होंगे, बाइडेंटेट लिगेंड में आएंगी। इनकी डेंटिसिटी कितनी लेनी है हमको, 2 लेनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर तीसरा जो आता है वो पॉलीडेंटेट, क्या आते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड यानी पॉलीडेंटेट का मतलब बहुदंतुर, और बहुदंतुर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका हेक्साडेंटेट, क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है षटदंतुर, क्या बोलते हैं इनको, षटदंतुर। तो षटदंतुर यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड में डेंटिसिटी कितनी आती है, इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 6, इसकी डेंटिसिटी होती है 6। और हेक्साडेंटेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लिगेंड है, उसको याद रखने के लिए ट्रिक आप रखना, हाँ ईद पर। हाँ मतलब आपका क्या हो जाएगा, हाँ मतलब हो जाएगा आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड, और ईद पर का मतलब याद रखना EDTA की पावर 4-, EDTA की पावर 4-, यानी इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाईएमीन
टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट आयन यानी EDTA4-, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 6 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही पढ़ना है हेक्साडेंटेट लिगेंड में हमको, और इसको क्या करना, याद रखना। जितने भी ये मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट और ये सब पॉलीडेंटेट में आएंगे। पॉलीडेंटेट में जिनकी डेंसिटी क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, 5 हो, 6 हो, 4 हो, वो सब किस में आते हैं? पॉलीडेंटेट में आते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जब IUPAC पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, तो यही डेंसिटी बहुत काम में आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो उसमें फार्मूला C = N×D होता है, तो वहाँ पर डेंसिटी पूछता है। तो जैसे मान लो EDT आपका आ गया, क्या आ गया? EDTA आपका आ गया। तो अब हमको पता ही नहीं होगा डेंसिटी कितनी होती है, तो आप याद रखना कि EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? 6 होती है। या मान लो NH3 आ गया, अब NH3 के लिए हमको पता ही नहीं कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो याद रखना डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में, IUPAC में हमारी ये डेंसिटी क्या करने वाली, बहुत ही हेल्प करने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, इसको नोट कर लो। फिर एक और है इसमें पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड का मतलब हो गया, इनकी डेंसिटी कितनी होने वाली है? 5। इनकी डेंसिटी कितनी होगी? 5 होगी। और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है EDTA3-, EDTA3-। तो इसके लिए क्या आने वाला है? इसके लिए भी वही आएगा, इथाइलिन डाइएमीन ट्राईएसीटेट। वहाँ पर क्या था? टेट्रा था, 4 था तो टेट्रा था, यहाँ 3 है तो यहाँ पर ट्राईएसीटेट आयन, ठीक है। तो जब भी EDTA3- आए तो डेंसिटी आप क्या बताओगे? 5 बताओगे। और जब भी EDTA4- होगा तो डेंसिटी क्या बताओगे? 6 बताओगे। तो इस तरीके से हमको क्या करना था? डेंसिटी के बारे में पढ़ना था। तो डेंसिटी 3 प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में हम 2 पढ़ेंगे, एक पेंटाडेंटेट लिगेंड और दूसरा हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट में तुम्हारा EDTA4- और पेंटाडेंटेट में EDTA3-। 2 ही इंपॉर्टेंट है, बस वही 2 पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कह रहा है कि सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से मैक्सिमम जितने लिगेंड अटैच हो सकते हैं, लिगेंड के इसी नंबर को ही सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देखो लिगेंड क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या दिया है, K4FeCN6 दिया है, तो कह रहा है सेंट्रल मेटल, तो हमारे पास सेंट्रल मेटल क्या हो गई? Fe हो गई। कह रहा है के कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हो गया कि ये हमारा क्या हो गया? Fe हो गया। और हमारे पास क्या है? 6 CN लगे हैं, तो ये देखो 6 CN हम क्या करें? इस तरीके से लगा दिया, और इनका डायरेक्शन क्या होगा? सेंट्रल मेटल की ओर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हमारे पास क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए की हेल्प से मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक जितने लिगेंड अटैच हो सकते हैं, यानी इस Fe से जितने अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम से, यहाँ पर मैक्सिमम कितने हैं? 6 हैं, अटैच हो सकते हैं। तो लिगेंड के इसी नंबर को ही सेंट्रल मेटल की क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब देखो ध्यान से, तो ये CN क्या है? 6 जुड़े हुए हैं, तो सेंट्रल मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? वो बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या होगा? केस 1, इफ ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो निम्न मेथड से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। पहला केस 1, इफ ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, सिर्फ एक प्रकार का लिगेंड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तब आपको फार्मूला क्या लगाना है? C = N×D। आपको ये फार्मूला लगाना है। C आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और N मतलब क्या आ गया? नंबर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की संख्या आपको बतानी। D मतलब डेंसिटी, D मतलब डेंसिटी ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की कितनी डेंसिटी है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो 1 टाइप का हो, तो पहले एग्जांपल हम लेते हैं K4FeCN6।
ठीक है। और कह रहा है इसमें डेंटिसिटी हमको वो बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर हमको फाइंड करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास सेंट्रल मेटल क्या है, Fe, तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर C बराबर क्या करना है, क्या लिखा है, C बराबर N गुणे D फार्मूला, C बराबर N गुणे D फार्मूला लगाया, ठीक है। तो N देखो लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, N कितना है, 6 हो गया। और जो Cn है, Cn की डेंटिसिटी कितनी होती है, तो देखो वेटर अमन प्रसाद, हाय हेलो सी यू, आपको ठीक बताए थे। तो वेटर वाटर, अमन मतलब अमोनिया, एंड ऑल N कॉन्टेनिंग इनऑर्गेनिक ग्रुप और मॉलिक्यूल्स। तो क्या ये N कॉन्टेनिंग ग्रुप है, इसका मतलब इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, तो 6 बन जा 6, यानी इसकी डेंटिसिटी कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे दिया हो Zn और ब्रैकेट में C2O4 2 माइनस ब्रैकेट के बाहर SO4, ये दिया है। और क्या इसमें जिंक की हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो देखो C बराबर क्या लगाएंगे, N इंटू D फार्मूला लगाया, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या कर लो, ट्वाइस कर लेते हैं, इसका क्या करते हैं, ट्वाइस कर लेते हैं, ठीक है। तो C बराबर देखो क्या हो गया, C बराबर N गुणे D। तो N कितना है, N कितने हैं, 2, लिगेंड की संख्या कितनी होगी, 2, और D मतलब डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी O4 के लिए क्या बताए थे, O सेठ जी, O मतलब ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट में लिखाया था OX2 माइनस यानी C2O4। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, इसकी डेंटिसिटी हो गई 2। तो C बराबर कितना आ गया, 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 हो गया, ठीक है, नोट करो। अब केस दूसरा पढ़ेंगे, तो दूसरे केस में क्या होगा, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, यानी जब एक प्रकार से अधिक, यानी एक से अधिक प्रकार के क्या होंगे, लिगेंड प्रेजेंट होंगे, तब फार्मूला हम लगाएंगे C बराबर N1D1 प्लस N2D2 प्लस N3D3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से, यानी जितने लिगेंड होंगे हम उतनी लंबी सीरीज ले लेंगे, ठीक है। C क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड, D क्या हो गया, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, यानी पहले वाले का, दूसरे वाले का नंबर ऑफ लिगेंड और डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, PTNS3 का होल 4 SO4 और Cl2, ठीक है, ये एग्जांपल है। और हमको इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो देखो एक हमारे पास लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये है, 2 लिगेंड है। तो हमको C बराबर क्या करना है, यहाँ पर N1D1 प्लस N2D2 का फार्मूला लगाना है, क्योंकि 2 लिगेंड है तो 2 ही तक रखेंगे। तो बराबर इसके लिए N1 कितना हो गया, 4, और NH3 की डेंटिसिटी कितनी है, 1, अमन मतलब अमोनिया, और SO4 O सेट में SSO4 माइनस, यानी इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 4 गुणे 1 और प्लस ये कितना है, 1 मॉलिक्यूल है, और गुणे डेंटिसिटी कितनी होगी इसकी, 2। तो बराबर कितना, 4 एकड़ नाम 4 प्लस 2 एकड़ नाम 2, तो यानी C बराबर कितना आ गया, 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसमें, प्लेटिनम का 6 आ गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, डेंटिसिटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, आपका नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट आप पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे, नोट में लिखते हैं, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 से ज़्यादा आए, तो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही बताएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपका नोट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका PTNS3 का 5 SO4 और Cl2 ये हम ले लिए। अब हमको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पर एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये, 2 लिगेंड है। तो C बराबर N1D1 प्लस N2D2 का फार्मूला लगाया। तो N1 का मान कितना है, देखो 5 है, और इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 हो गई, प्लस
N2, तो इसमें इसका मॉलिक्यूल कितना 1 है, और डेंसिटी इसकी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 2, तो 2 कर दिया, तो बराबर कितना 5 एकड़ नम 5, 2 एकड़ नम 2, तो C बराबर कितना आया 7 आया। तो 7 आया। इस क्या लिखा, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, अगर 6 से ज़्यादा, तो ऐसे सारे एग्जांपल्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताएंगे 6, यानी 7 आ गए तो इसका मतलब 7 नहीं बताएंगे, हम इसका सीधा आंसर कितना बताएंगे 6 बताएंगे कि प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। इस तरीके से क्या करें, आज के लेक्चर में हम क्या करें, डेंसिटी का कैलकुलेशन कर लिए कि डेंसिटी कैसे जो है हम पता करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे डेंसिटी के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी संकर लवण जो हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकरण क्या होगा और उनकी संरचना कैसे बनेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।